फरमा। जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र व मुहतरम उलमाए कराम, बज़्म पाक में तशरीफ़ फरमा जुमला बिरादराने हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हमज़ा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उलमाए किराम और शूराए इस्लाम की नातो तकरीर आप यहां से सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहर हमीम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दीन मददे, काबा-ए ईमा मददे, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए मा। या अशरफ़े ज़माना ज़माना-ए मददनुमा, दरहा-ए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। हाज़रीन मोहतरम, अभी अभी मैंने खुतबा-ए मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा के तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, चंद मिनट उस आयत करीमा की रोशनी में आपसे गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले हम तमामी हज़रात अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने ग़ुलामी का सबूत पेश करें और वालिहाना अंदाज में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, आप अपने सर की आंखों से बाज़ाब्ता मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि इस सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर एक से एक जय्यद आलिम दीन, पुरवकार आलिम दीन तशरीफ रखते हैं और सबसे बड़ी मसर्रत की बात तो ये है कि मदरसा इस्लामिया हबीबिया डोमा हाता के सेक्रेटरी आली जनाब हाजी अजीमुल हक साहब एडवोकेट, जो सरे शाम से ही मिंबर शरीफ को जीनत बख्श रहे हैं और अपनी निगाहों से जलसा के नसेबो फराज को बगौर मुलाहिजा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। इस तरह के सेक्रेटरी बहुत कम देखने को मिलते हैं और वाकई मुखलिस भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीनदारी भी है और उसी का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत भी इन्हें नसीब कराया और अपने महबूब के रोज़े की ज़ियारत भी इन्हें कराया है। अल्लाह ताला इनके तमाम काविशों को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उन्हीं की काविशों और कुर्बानियों का नतीजा है कि आज मदरसा इस्लामिया हबीबिया डोमा हाता ने 7 हुफ़ाज़े कराम को तैयार किया है, जिनके सरों पर दस्तार बंदी होगी। आप उस हसीन मंजर का मुआयना अपनी निगाहों से करेंगे। मैं क्या तकरीर करूं, ये तो इन उलमाए कराम की मोहब्बतों या उनकी इनायतें हैं कि इन्होंने चंद मिनट का मौका हमें अता कर दिया, वरना तो आज तकरीर की गरज से
आपको इकट्ठा किया गया, इस जलसे का इनेकाद हुआ। और सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए कि नबी की सुन्नतों पे अमल करो और जिंदगी में इनकलाब लाओ। बेशक अपने आप को नबी के सीरत के सांचे में ढाल कर अपनी जिंदगी को भी संवारो और अपनी आकबत को भी संवारो। इसी गरज व गायत के तहत इस जलसे का इनेकाद हुआ और आपको मदऊ किया गया। देखिए, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। इंसान को भी अल्लाह ने ही बनाया और दुनिया की सारी चीजें जो आप देख रहे हैं सबका खालिक परवरदिगार आलम है, सबको अल्लाह ने बनाया है। लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे अफजल और सबसे बेहतर, सबसे अशरफ अगर किसी को बनाया है वो है हजरत इंसान। यानी इंसान को अल्लाह ने तमाम मखलूकात में सबसे अफजल बनाया है, इसीलिए इसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम सभी लोग यहाँ इंसान बैठे हैं। तवज्जो से समाअत फरमाइए, थोड़ा सा चहलकदमी को बंद कर दीजिए। यहाँ हम सभी लोग, अल्लाह का फضل है कि इंसान बैठे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो हमको कीड़ों में पैदा कर देता, ये उसकी मर्जी थी। अगर वो चाहता तो जंगल के दरिंदों में पैदा कर देता, समंदर की जो मछलियां हैं या उसमें सीप और केकड़े होते हैं उसी में हमको पैदा फरमा देता। लेकिन उसने बहुत बड़ी मेहरबानी की, उसका बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने हमें केकड़ा नहीं, दरिंदा नहीं, हमें परिंदा नहीं, हमें कीड़े मकोड़ों में नहीं, हजरत इंसान बनाया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान होने के नाते भी हम अफजल तमाम मखलूकात में, और तमाम बातें अपनी जगह पर हैं। सबसे बड़ी खूबी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान को अता फरमाया है, जो तमाम मखलूकात में इसको एक इम्तियाजी शान हासिल है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक ऐसी कुव्वत अता फरमाई है, एक ऐसा मादा हमें अता फरमाया है जिस कुव्वत व मादा की बुनियाद पर हम तकलीद करने पर मजबूर होते हैं। हम किसी न किसी की देखा देखी करने पर मजबूर होते हैं, हम किसी की नकल करने पे मजबूर होते हैं, हम किसी के पीछे चलने पे मजबूर होते हैं। आप कहेंगे हजरत आपने ये ऐसे दावा कैसे कर दिया, तो मैं कहूंगा देखिए, आप यकीनन ऐसी जगह के रहने वाले हैं जहां के लोग बकरियां पालते हैं, गाय और जानवर पालते हैं। मैं आपसे पूछूंगा गाय का खालिक कौन, तो आपका जवाब होगा अल्लाह। बकरियों को किसने पैदा किया, तो अल्लाह। मैं पूछूंगा कौवा को किसने पैदा किया, तो आपका जवाब होगा अल्लाह। इंसान को किसने पैदा किया, तो जवाब होगा अल्लाह। मैंने ये कहा था कि जहां तमाम शक्ल सूरत की बुनियाद पर, इसके जसामत व हैयत के एतबार से इंसान को अल्लाह ने तमाम मखलूकात में अफजल बनाया है, वहीं पर सबसे बड़ी खुसूसियत और मादा और खूबी अता फरमाया कि इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जिसकी वजह से इंसान तकलीद करने पे मजबूर है, किसी न किसी का देखा देखी करने पे मजबूर है, और मखलूकात ऐसा नहीं करते। उसी बात को समझने के लिए थोड़ा अपने घरेलू माहौल पे नजर डालें। देखिए, आप बकरी पालते हैं, बकरी आपके घर की हो, आप उसको घास भूसा खिलाते हैं। जो लोग यहाँ से बाहर सऊदिया की सरजमीन पर रोजी रोटी कमाने के लिए या किसी गरज से गए होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सऊदिया की बकरी अरबी में बात करती है, तो जवाब आपका होगा नहीं मौलाना, मैंने वहाँ भी सुना है वहाँ की बकरियां भी मैं ही करती है। मैं पूछूंगा वहाँ की बकरियां खाती क्या है, हो सकता है वहाँ मुरगर मुसल्लब ग़िज़ाएं इस्तेमाल करती होंगी वहाँ की बकरियां, आपका जवाब होगा नहीं मौलाना, वहाँ भी घास फूस ही खाया करती है। मैं पूछूंगा ठीक है बकरी को रहने दो, कौवा को लेते हैं, कौवा यहाँ का जो कौवा है वो काहे काहे बोला करता है, हो सकता है कहीं सऊदिया का कौवा अरबी में बात करता होगा, इसी तरह इराक का कौवा अरबी में बात करता होगा, फारस का कौवा फारसी में बात करता होगा, इंग्लैंड का कौवा अंग्रेजी में बात करता होगा। आप कहेंगे मौलाना हम हर जगह घूमे हैं और हर जगह कौवों को हमने देखा है, जिस तरह हिंदुस्तान का कौवा काहे क्या करता है वैसे ही सऊदिया का कौवा भी काहे काहे ही करता है, इंग्लैंड का कौवा भी काहे क्या करता है, वहाँ अंग्रेजी में बात
बात नहीं करता। बस मैं आपको ये कहूंगा कि देखो बकरी है, चाहे हिंदुस्तान की है, चाहे पाकिस्तान की है, चाहे वो जापान की है, चाहे वो तुर्किस्तान की है, इसी तरह से कौवा चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे जापान का हो, चाहे वो अरबिस्तान का हो, चाहे वो तुर्किस्तान का, जहाँ रहेगा अपनी जुबान ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसी इंसान को देखिए, ये सारण कमिश्री में पैदा हुआ, वो फर्राटे के साथ भोजपुरी बोला करता है। यही इंसान कुछ दिनों के लिए लखनऊ में जाके बस जाए तो माहौल चेंज हो जाता है, जुबान में चेंजिंग और इनकलाब आता है और वहाँ जाके उर्दू में बात करना शुरू कर देता है। वही इंसान है जो सारण कमिश्नरी का पैदाशुदा है, लेकिन वो सऊदिया चला गया, चंद साल वहाँ गुजारा, आसानी से अरबी में बात करने लगता है। यही हिंदुस्तान का इंसान अगर वो इंग्लैंड चला गया तो फर्राटे के साथ अंग्रेजी में बात करता है, और सिर्फ बात ही नहीं बदलती है, खान पान भी बदल जाता है, रहन सहन भी बदल जाता है, उसके लिबास भी बदल जाते हैं, उसके सारे मामलात बदल जाते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो जवाब यही मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को एक ऐसी कुव्वत अता फरमाई है जिस कुव्वत की बुनियाद पर इंसान जहाँ जाता है वहाँ के बूदोबाश को इख्तियार कर लेता है, वहाँ के माहौल और सोसाइटी में ढल जाता है, वहाँ के खान पान को इख्तियार कर लेता है और वहाँ की तकलीद करके, वहाँ के नक्शे कदम पर चलकर, वहाँ का देखिए देखा देखी करके उसी की तरह हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अगर ये बात आप अच्छी तरह समझ लिए हैं कि इंसान जहाँ जाता है वहाँ के माहौल में अपने आप को ढाल लेता है, यानी वहाँ की नकल करता है, वहाँ का देखा देखी करता है। अगर ये बात आप तस्लीम कर चुके हैं तो अब एक सवाल मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मेरे भी ज़हन में ये सवाल बहुत पहले उठा था कि मैं भी इंसान हूँ, अल्लाह ने वो कुव्वत, वो मादा को हमें भी अता फरमाया, हम भी किसी ना किसी की देखा देखी करते हैं, हम भी किसी ना किसी की नकल करते हैं। आया हम किसकी नकल करें, हम किसकी इत्तिबा और पैरवी करें, हम किसके नक्शे कदम पर चलें कि हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। इस सवाल को लेकर मैं गोपालगंज के अंबेडकर चौक पर खड़ा हो गया और वहां खड़ा होकर सोचा कि किसी साहब से पूछा जाए। मैंने देखा कि एक साहब आ रहे थे, लंबा कुर्ता था, अलीगढ़ पैजामा, बड़ा शानदार स्मार्ट हैंडसम लग रहे थे। करीब आने दिया, सोचा कि ये यकीनन मेरे सवाल का माकूल जवाब देंगे। जब वो जनाब आए, मैंने पूछा, जनाबे वाला मैं इंसान हूँ और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुव्वत अता फरमाया है, जिस कुव्वत की बुनियाद पर इंसान किसी की तकलीफ करने पे मजबूर है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी किसी न किसी की तकलीफ, किसी न किसी की इत्तबा जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं किसकी इत्तबा करूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ, और कामयाबी सिर्फ दुनिया में नहीं, मेरी आखिरत भी कामयाब हो। वो आने वाला कोई पार्टी का नेता था, उसने कहा कि तुम पार्टी ज्वाइन कर लो, मेरे झंडे को ढो, मेरे पार्टी का जय जयकार करो, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे पास बेहतरीन गाड़ियां होंगी, तुम्हारे पास अच्छे घर होंगे, तुम्हारे पास हर तरह के आराम की चीजें होंगी। मैंने कहा मौलाना ये तो सच है कि मैं आपके पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और आपके पार्टी का प्रचारों प्रसार करूंगा तो गाड़ियां मिल जाएगी, घर और बंगला मिल जाएगा, लेकिन ये बताइए कि पार्टी में शामिल होने के बाद मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए और हम जन्नत में चले जाए, इसकी कोई गारंटी है? कहा मौलाना इसकी गारंटी नहीं है, ये दुनिया की कामयाबी की बात है। मैंने कहा कि आप तशरीफ ले जाइए, आपका जवाब माकूल नहीं है। मैंने दूसरे साहब के आने का इंतजार किया, देखा कि वो साहब भी आज के डेट का था, वो भी टोप वोप लगाए हुए, मुंह में मास्क लगाए हुए और सूट बूट पहने हुए, बैग है हाथ में, चले आ रहे हैं। मैंने सोचा कि ये जरूर मेरे सवाल का माकूल जवाब देंगे। मैं करीब गया, कहा साहब जरा सर जाइए, आप मुझे अप टू डेट लग रहे हैं, आप मुझे एजुकेटेड लग रहे हैं, आप मुझे शिक्षित और तालीम याफ्ता मालूम हो रहे हैं, जरा मुझको बताइए कि मैं इंसान हूँ, मुझे तकलीद करना है, मुझे इत्तबा करनी है, क्योंकि इंसान के लिए तकलीद जरूरी है, इत्तबा और पैरवी जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रहनुमाई कर दें कि मैं किसकी इत्तबा करूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ। क्योंकि वो बेचारे वो सदर हॉस्पिटल के सदर डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मौलाना अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो और डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टरी में
बड़ी कमाई है, बड़ी लुटाई है, अच्छा हॉस्पिटल बना लोगे, लोग फंस फंस के तुम्हारे पास आएंगे और तुम लूटोगे, बड़ा पैसा होगा, बड़ी शोहरत होगी, घोड़े गाड़ी होंगे। मैंने कहा मौलाना, मैंने कहा साहब अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो पैसे तो कमा लूंगा, हॉस्पिटल भी मेरे बहुत अच्छे होंगे, नाम भी और शोहरत भी होगी, मेरे पास मकान भी होंगे, घोड़े और गाड़ियां भी होंगी, लेकिन ये बताया जाए कि दुनिया की कामयाबी है क्या डॉक्टर बनने की वजह से अल्लाह मुझे बख्श देगा, मेरी निजात हो जाएगी, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। उसने कहा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैंने कहा आप भी तशरीफ ले जाइए। अल मुख्तसर इस तरह से बहुत सारे उलमाए कराम आए और बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे प्रोफेसर आए। मैंने सबसे यही सवाल किया, किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया। आखिर में मैं देखा एक दाढ़ी टोपी वाला इंसान आ रहा है, वो कुर्ता और पैजामे में मलबूस है। ये अलग बात है उसके कपड़े पे प्रेस नहीं है, बेचारा मैला कुचैला भी नहीं, साफ सुथरा तो है लेकिन प्रेस नहीं है, खींच नहीं है, बहुत गरीब आदमी है और वो किसी मस्जिद का इमाम है। मैंने कहा चलो ये इमाम साहब आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं मेरे सवाल का ये क्या जवाब देते हैं। मैं गया करीब, कहा मौलाना साहब मैं घंटों यहाँ खड़ा होकर के एक सवाल का जवाब मैं सबसे पूछ रहा हूँ, लेकिन मेरे सवाल का कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दे रहा है। कहा सवाल सुनाइए। कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई बताए कि मैं किसकी इत्तबा करूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ, यानी मेरी दुनिया भी कामयाब हो, मेरी आखिरत भी कामयाब हो। इमाम साहब ने कहा रे मौलाना इसका जवाब आप अम्बेडकर चौक पर तलाश कर रहे हैं, अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो मदरसा इस्लामिया हबीबिया डोमा हाथा चले जाइए और वहाँ जाकर के कुरान पाक उठाइए, सवाल उस कुरान से कीजिए, ऐ कुरान तू बता मैं किसकी इत्तबा और पैरवी करूँ। मैं वहाँ से भागता हुआ मौलाना शमसुल इमाम के मदरसे में आया और मैंने अलमारी से कुरान निकाला और वजू करके मैं बैठ गया और उसके बाद वर्क गर्दानी शुरू कर दी। सवाल यही है कि कुरान तू हमें बता मैं किसकी इत्तबा करूं कि कामयाब हो जाऊंगा। वर्क पढ़ रहा हूं, सवाल करता जा रहा हूं, वर्क पढ़ता जा रहा हूं, सवाल करता जा रहा हूं। जाते जाते एक ऐसी जगह पर मेरी निगाह रुकी जहां पे लिखा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या बिलाली साहब अगर तुम चाहते हो कि मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊं, आखिरत में भी कामयाब हो जाऊं, तो नबी के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा अगर जन्नत में जाने का तमन्ना हो तमामी का गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी। वक्त में ज्यादा बर्बाद करना नहीं चाहता, चूंकि जिंदाबाद चूंकि आज का जलसा मकामी उलमा की तकरीर के लिए नहीं सजाया गया है, बहुत बड़े खतीब तशरीफ लाए हैं और दो खतीब, एक सीतामढ़ी से एक मुबारकपुर से, उनके खिताबत को हम सभी लोग समाअत करेंगे। बस मैं इसी चंद जुमले पर अपनी गुफ्तगू खत्म करना हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्ला बलाग सलाम। अमीर शहर के बच्चों से कह दो चुप बैठे, गरीब शहर की झोपड़ी पे धूल जाती है, उजाले देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। हज़रात बड़े मुख्तसर वक्त में एक कीमती पैगाम लेकर अल्लामा शमीम बिलाली साहब क़िबला ने आपको तोहफे की सूरत में अता फरमाया है, उसे सीने में जज्ब करने की कोशिश करें कि बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा की मदद होगी, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में तो अपने ख्वाजा का बन के गुलाम बन के रहो। तो अदब व एहतराम के साथ मैं सभी सामीन से गुजारिश कर रहा हूं, इस वक्त उत्तर प्रदेश से चलकर हमारी बस में मोहब्बत में बहैसियत शायर बशक्ल मेहमान एक बावकार शायर जो बड़े सलीके के साथ और बड़ी सुरात के साथ
नबी की नात बड़ी मोहब्बत के साथ अदब और एहतराम की तीन दिल रोशन करता है। शेरो अदब के उफक पर अभी मेरे ख्याल से बड़े अच्छे अंदाज में जगमग जगमग करने वाला वो लहजा बुलबुले पडरौना हजरत कारी तशरीफ आलम साहब किबला जो नातो अदब का खूबसूरत लहजा रखते हैं। अल्लामा डॉक्टर अबुलैस सिद्दीकी कराची लाहौर ने कहा था कि नातिया शायरी एक ऐसी शय है जब उसमें कोई कदम रखता है तो अगर ऊपर जाता है तो वहदानियत में पहुंच जाता है और नीचे डाउन होता है तो तफसीर शान रिसालत हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं तमाम मेयार पे जनाब कारी तशरीफ आलम साहब किबला मुकम्मल तौर पे उतरने वाला लहजा है। मैं बड़े अदब के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। कई उलमा शोरा की आमद हो चुकी है, वक्त कम है, मुझे बार बार कहा जा रहा है बस 1 से 1.5 मिनट में अपना काम करिए। मैं उस्ताद शोरा शायर अहले सुन्नत मद्दाह पैगंबर वासिफ शाह हुदा हजरत कारी तशरीफ आलम साहब किबला उत्तर प्रदेश कुशीनगर का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। और हमारे साथ आप सुर में सुर मिलाइए, राग में राग मिलाइए, कंधा में कंधा मिलाइए, शाना में शाना मिलाइए। एक हाथ में तकलीफ हो तो एक हाथ उठा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है, सुखनवर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात बावजू कर लो, नबी का जिक्र सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं।